रोटी तो चाय और दही बनाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कुछ दिनों पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से, और उस कहानी का नाम था शेखीबाज मक्खी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं आपकी कहानी में कहानी के पात्रों का वर्णन करने के लिए। और हम यह भी बात करेंगे कि ऐसे शब्द जो किसी भी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या जानवर का या फिर किसी जगह का वर्णन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। चलिए शुरू करें। पात्रों के बारे में बात करने से पहले जरा उस कहानी को याद कर लेते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं आपको कहानी जल्दी से दोबारा सुनाकर याद दिला देती हूँ। तो एक था जंगल। उस जंगल में शेर खाना खा के सुस्ता रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस शेर ने कई दिनों से नहाया नहीं था, तो उसमें से बदबू आ रही थी। ये बदबू सूंघकर वहाँ पे एक मक्खी आ गई, भिन भिन करते हुए, और उसके कानों के पास भिन भिनाने लगी। तो शेर परेशान हो गया। वो उठा और घुर्राया, मक्खी भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तो मक्खी बोलती, मैं नहीं डरती तुमसे, हिम्मत है तो लड़के दिखाओ, तुम्हें भी हरा दूंगी। यह सुनकर शेर को गुस्सा आ गया, तो उसने पंजा उठाया और अपने कान के पास लेके गया। जैसे ही शेर अपने कान के पास पंजा लेके गया, मक्खी तो उड़ गई और कहाँ लग गई, शेर को लग गई कान में। फिर मक्खी उसकी नाक पे जाके बैठ गई, तो शेर ने फिर नाक पे मारा, लेकिन मक्खी उड़ गई और कहाँ लग गई, शेर की नाक पे। ऐसे ही होता रहा तो शेर कुछ ही देर में थक गया और हर जगह घायल हो गया। तो शेर ने क्या बोला मक्खी को, मक्खी रानी तुम जाओ यहाँ से, मैं हारा तुम जीते। अब ये सुनते ही मक्खी का घमंड आसमान तक पहुँच गया। तो मक्खी आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही उन्हें मिला हाथी। हाथी से मक्खी ने बोला, ए हाथी, कहाँ जा रहा है तू? चल मुझे प्रणाम कर, मैं हूँ मक्खी रानी, ठीक है ना, मैंने अभी शेर को हराया है। तू कौन है मेरे सामने, चल मुझे प्रणाम कर। हाथी ने सोचा कौन बहस करे इस मक्खी से और अपना समय बर्बाद करे। उसने अपनी सूंड उठाई और प्रणाम करते हुए आगे चल दिया। यह सब दूर खड़ी होकर लोमड़ी देख रही थी। तो लोमड़ी धीरे 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 मक्खी के पास आई। मक्खी को बोलती, एक और मक्खी कैसी हो? मक्खी तो घमंड में चूर। मक्खी बोलती, ए लोमड़ी, क्या समझती है तू अपने आप को? आज से यहाँ पर मेरा राज चलेगा, ठीक है ना, चल मुझे प्रणाम कर। तो लोमड़ी बोलती, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारे माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, तुम्हें पता है वहाँ बैठी वो मकड़ी तुम्हें गाली दे रही थी, मैं ना सुन पाई। मक्खी तो थी घमंड में चूर, उसे आ गया गुस्सा। वो बोलती, अच्छा, उसकी इतनी मजाल, वो मुझे गाली दे रही थी, अभी इसकी खबर लेते, चुटकी बजाते ही इसको मार दूंगी। तो मक्खी गई दौड़ते दौड़ते और मकड़ी के जाल में उसको मारने के लिए। लेकिन हुआ क्या, मक्खी मकड़ी के जाल में ही फंस गई। देखा कितनी चालाक थी हमारी लोमड़ी। अब क्या हुआ, जितना मक्खी बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही ज्यादा वह फंसती चली जाती। अंत में वे मक्खी थक गई और लोमड़ी हंसते हंसते वहाँ से चल दी। तो इस कहानी में कितने पात्र थे? इस कहानी में 4 पात्र थे, शेर, मक्खी, हाथी और लोमड़ी। और इस कहानी में जो शब्द इन पात्रों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए गए हैं वह हैं शेर के लिए बदबूदार, मक्खी के लिए घमंडी, लोमड़ी के लिए चालाक और हाथी के लिए विशालकाय। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का वर्णन करें, उन्हें विशेषण कहते हैं।
जी हाँ, विशेषण। विशेषण को समझने के लिए चलिए इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य है हर्ष ने लाल कमीज पहनी है। दूसरा वाक्य है तरुण के पास बड़ी गाड़ी है। तीसरा वाक्य है कल एक भयानक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। और चौथा वाक्य है पारुल उस बड़े पेड़ के पास खड़ी है। तो पहला वाक्य था हर्ष ने लाल कमीज पहनी है। तो इस वाक्य में लाल शब्द कमीज का वर्णन कर रहा है। किस तरह की कमीज पहनी है, किस रंग की कमीज पहनी है, यह बात हमें लाल शब्द बता रहा है। तो इस वाक्य में लाल शब्द विशेषण है। दूसरा वाक्य था तरुण के पास बड़ी गाड़ी है। तो किस तरह की गाड़ी है या कैसी गाड़ी है? बड़ी गाड़ी है। तो यहाँ पर बड़ी शब्द गाड़ी का वर्णन मतलब गाड़ी के बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो इस वाक्य में बड़ी एक विशेषण है क्योंकि वह गाड़ी का वर्णन कर रहा है। तीसरा वाक्य है यहाँ पर कल एक भयानक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। तो इस वाक्य में कुत्ता शब्द का वर्णन कौन कर रहा है? भयानक। कैसा कुत्ता था? भयानक कुत्ता था। तो कौन सा शब्द विशेषण हुआ? भयानक शब्द विशेषण हुआ। और चौथा वाक्य है पारुल उस बड़े पेड़ के पास खड़ी है। तो कौन से पेड़ के पास खड़ी है? मैं कैसे पहचानूं कि कौन सा पेड़ है? तो कौन कर रहा है पेड़ शब्द का वर्णन? बड़ा। बड़े पेड़ के पास खड़ी है। तो इस वाक्य में बड़ा एक विशेषण है। तो आज हमने बात करी कि विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का वर्णन करते हैं। अब आप भी अपने आसपास की किसी 5 चीजें या वस्तु या व्यक्ति या जानवर को देखिए और उनका वर्णन कीजिए, यानी उनके लिए उपयुक्त विशेषण लिखिए।